तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ 2021। और मैं पहले ही बता दूं, ये एनिमे इतना ज़्यादा हाइप्ड है करंटली कि अपना अटैक ऑन टाइटन की मांगा और जुजुत्सु काइसन की मांगा दोनों पीछे होते जा रहे हैं। अब इसका जो मैं बता दूं कि थोड़ा सा ओवरव्यू, ये टाइम ट्रैवल टाइप का एनिमे है। एग्जैक्टली टाइम ट्रैवल नहीं हो रहा है, इसके अंदर टाइम लीप हो रहा है। और इस एनिमे के अंदर जो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और जो गैंग फाइट्स होती है उसके बारे में दिखाया जाता है। काफ़ी एक्शन से भरा हुआ एनिमे है। और अगर आप लोग इंस्टा पे रील्स देखते हैं एनिमे रिलेटेड, तो आपको पक्के में ये कैरेक्टर्स दिखाई दिए होंगे, जैसे माइकी, ड्रैकन, बाजी। तो ये वही एनिमे है। हाँ। और अब आप सोच सकते हैं कि अगर अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइसन जैसी मांगा को पीछे करता जा रहा है और उसी के साथ में वन ऑफ द टॉप एनिमे पे आता जा रहा है, तो कितना अच्छा एनिमे होगा। और इसी के साथ में 24 एपिसोड आने वाले हैं सीज़न 1 के अंदर। और वैसे मांगा और बड़ी है, लेकिन अभी पहले सीज़न में सिर्फ 24 एपिसोड आने वाले हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले से लेके छठे एपिसोड तक। तो वैसे ही बहुत बातें हो चुकी है, अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ताकेमिची, वो टीवी देख रहा होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड होती है ताचिबाना हिनाता, उसकी डेथ हो चुकी है। और वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी मिडिल स्कूल के टाइम पर, लेकिन वो उसको याद रखता है क्योंकि वो इकलौती लड़की थी जो उसको कभी मिली थी। उसके बाद में वो बाहर जाता है और अपनी वर्क प्लेस पर जब वो जाता है उसको वहाँ पर कोई इज़्ज़त नहीं मिलती है। जब वो वहाँ से निकलता है तो वहाँ पर भी बच्चे उसकी टांग खींच रहे होते हैं और मतलब उसको कहीं पे भी इज्जत नहीं मिलती है और बच्चों तक सॉरी बोल के आगे जा रहा है। फिर उसके बाद में वो रेलवे स्टेशन पर जाके खड़ा हो जाता है और याद कर रहा होता है उसकी गर्लफ्रेंड को और अपनी लाइफ को रिग्रेट कर रहा होता है। और तभी पीछे से कोई आके उसको धक्का दे देता है और वो ट्रेन के सामने आकर गिर जाता है। उसके सामने उसकी जो ओल्ड लाइफ होती है वो फ्लैश करती है और एकदम से उसको दिखाई देने लग जाता है कि वो एक ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ है, मिडिल स्कूल के अंदर है, उसका हेयर स्टाइल चेंज है, उसके दोस्त पुराने वाले वही हैं और वो उन सभी लोगों को जानता है। उसको पहले तो लगता है कि ये सपना है, लेकिन फिर जब चीज़ें होने लगती है, जैसे कि उसके पॉकेट के अंदर से फ़ोन निकलता है, डेट दिखाई देती है 4 जुलाई 2005, जो कि एग्जैक्टली 12 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट में 4 जुलाई 2005 हो रहा है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो सपने की तरह उसको कंटिन्यू करते रहता है। वो उसके दोस्तों के साथ में फिर खाना खाने के लिए जाता है कहीं पे, और खाना खाते टाइम पे उसको पता चलता है कि उसका जो कज़न ब्रदर है वो 3rd ईयर वालों का लीडर है। जिस कारण से 3rd ईयर के बच्चे उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 1st ईयर के बच्चे हैं वो 2nd ईयर के बच्चों के साथ में लड़ाई करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में ताकीमिची को थैंक यू वगैरह बोलते हैं, सब लोग मस्ती वगैरह करते हैं और ताकीमिची समझ नहीं पाता है कि उसका डरपोक भाई इतना ताकतवर कैसे हो गया। और उसके बाद में वो लोग अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं और आगे आते टाइम पे उनको समझ में आता है, यानी कि स्पेशली ताकीमिची को समझ में आता है कि अब वो लड़ाई करने वाला है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने पिछले 10 सालों में कोई लड़ाई नहीं करी है और असल में हमारा जो हीरो है वो बहुत रोतला बन चुका है अब तो अब वो लड़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं, ग्राउंड के अंदर वेट करते हैं और वहाँ पे कोई भी 2nd ईयर का बच्चा दिखाई नहीं देता है। अब उसके बाद में होता क्या है, वहाँ पर 3rd ईयर के बच्चे आ जाते हैं और 3rd ईयर के बच्चे जब आते हैं तो ताकीमिची को याद आता है कि ये पार्क उसको याद है, ये लोग उसको याद हैं। और अब उसके बाद में वो 3rd ईयर के बच्चे आते हैं और 3rd ईयर के बच्चों से जब ये लोग बोलते हैं कि जो ताकीमिची का कज़न ब्रदर है वो 3rd ईयर का लीडर है, तो जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके भाई को बुलाते हैं और उससे को धमकी दे के उससे ड्रिंक्स मंगाते हैं। तो इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ताकीमिची का जो कज़न ब्रदर है वो बिल्कुल डरपोक है, उसमें कोई गट्स नहीं है। और उसके बाद में ये लोग बहुत गंदे तरीके से मार खाते हैं, ज़मीन पड़े हुए होते हैं। और 3rd ईयर के जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हम टोक्यो मांजी गैंग के लिए काम करते हैं और अब से तुम हम लोगों के सोल्जर हो। और फिर ताकीमिची को रियलाइज़ होता है कि हाँ, अब यहीं से मेरी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, हम लोगों से बहुत काम करवाने वाले हैं ये लोग आगे जाके।
अब उसके बाद में ये लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं और ताकेमिची को एकदम से याद आती है उसकी गर्लफ्रेंड की, हिनाटा की। तो वो बोलता है उसके दोस्तों को कि तुम लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है और उसके रूम के बाहर जाके बेल बजाता है। वो बाहर आती है, उससे बात करती है और ताकेमिची रोने लग जाता है। रोने के बाद में वो उससे बात करती है और ज़्यादा, और फिर वो रोते रोते अपने घर की तरफ जा रहा होता है। फिर वो एक पार्क के अंदर बैठ के आराम कर रहा होता है। पार्क में आराम करते टाइम पे उसको दिखाई देता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं। तो ताकेमिची पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो जाके उनमें से एक को मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। जो बाकी के 2 लोग होते हैं वो लोग उसको धमकी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकेमिची एक बॉटल फोड़ता है और उनके सामने बोलता है कि इसको अपने साथ में लेके चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूँगा। और उसके बाद में लोग डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो उस बच्चे को बताता है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड करना होगा, यानी कि मतलब लड़ो अपने लिए, तुम्हें अपने राइट्स को किसी को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। और फिर उसके बाद में जब वो नाम पूछता है तो अपना नाम बताता है ताचिबाना नाओटो। और फिर वो पूछता है कि हिनाटा तुम्हारी बहन है क्या? तो पता चलता है कि हिनाटा का छोटा भाई है। और उससे बात करते करते वो उसको बता देता है कि इन फ्यूचर आज से ठीक 12 साल बाद तुम और तुम्हारी बहन मारे जाएंगे एक टोक्यो मांजी गैंग के कारण, और उस गैंग की जो फाइट्स हैं उसके कारण। तो जो नाओटो होता है वो कुछ समझ नहीं पाता है कि क्या बोल रहा है, और ताकेमिची बोलता है कि तुम भले ही इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये वो सारी बातें सच हैं और होप करता तुम ये सब कुछ समझ पाओ, या फिर अगर ये एक मेरे लिए सेकंड चांस है तो मैं तुम लोगों को पक्का बचाना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता तुम लोग मर जाओ। और उसके बाद में जो नाओटो होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बहन की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और जो ताकेमिची होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में आने के बाद में जो उसको डेट दिखाई देती है तो उसको समझ में आता है उसको कुछ नहीं हुआ है, बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं हुआ, पूरी तरीके से ठीक है। और उसके बाद में एक ऑफिसर आता है, वो अपना नाम बताता है ताचिबाना नाओटो, और वो बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे कारण मैं ज़िंदा बच के आ पाया हूँ। अगर तुमने उस दिन मुझे नहीं बताया होता तो मैं कभी इतनी पढ़ाई नहीं करता, ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी बहन को फिर भी नहीं बचा पाया हूँ और उसको बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो टाइम लीप कर सकते हो। नाओटो की बातें सुनने के बाद में ताकेमिची को रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो टाइम लीप हो रहा है वो असल में सच में है। अब उसके बाद में नाओटो उसको अपने घर पे लेके जाता है और सारा प्लान समझाता है कि ये किस कारण से हुआ है। वो उसको बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग में सबसे टॉप पे 2 लीडर्स हैं, इसका नाम है सानो मांजीरो और किसाकी तेत्ता। तुम्हें इन दोनों को मिलने से रोकना होगा। अब इतनी सारी पढ़ाई के बाद में जो ताकेमिची होता है वो समझ नहीं पाता है कि इन दोनों को मिलने से रोकेगा कैसे वो। तो जो अपना नाओटो होता है वो बोलता है कि सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि पास्ट में सिर्फ तुम जा पा रहे हो, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हमारा हैंड शेक ही है जो ट्रिगर करता है तुम्हारे टाइम लीप को, और उसके साथ ही साथ में तुम एग्जैक्टली 12 साल पीछे जा सकते हो, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं जा सकते हो। यानी कि अगर तुमने एक दिन में गलती कर दी तो तुम उस गलती को फिर से सुधारने के लिए पीछे नहीं जा पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो जो अपना ताकेमिची होता है वो डर सा जाता है, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है, मैं हिनाटा को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। तो वो उससे हाथ मिलाता है, वो 12 साल पीछे चला जाता है और उसकी आंखें खुलती हैं एक फ़ाइट के बीचों बीच में। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो वो फ़ोन देखता है अपना, उसमें डेट देखता है तो उसको दिखाई देती है 6 जुलाई, यानी कि वो सच में टाइम लीप कर चुका है और वो 2005 में आ चुका है। अब इससे पहले कि वो फाइट कर पाता उसको पंच पड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उसकी नींद खुलती थी शाम को। अब जो 3rd ईयर के बच्चे होते हैं और जो कियोमासा-कुन होता है, यानी कि उन सभी का लीडर, वो वहाँ पर रहते हैं और वो लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं। बहुत बुरी तरीके से मारते हैं क्योंकि उसके ऊपर सब लोगों ने पैसे लगाए थे और वही फाइट हार गया। तो वो लोग बोलते हैं कि अगली बार से ध्यान रखना वरना हम तुम्हें और मारेंगे। और उसके बाद में जब ताकेमिची खड़े होकर पूछता है अपने सानो मांजीरो के बारे में, तो जो कियोमासा-कुन होता है वो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ताकेमिची इसके बारे में आज के बाद मेरे सामने नाम मत ले लेना, और अपने बैट से ताकेमिची को मारता है। ताकेमिची मार खाने के बाद में काफ़ी डर जाता है और सोचता है कि अगर मैं नाम भी नहीं ले सकता तो मिलने तो दूर की बात हो गई है, तो अब मैं क्या करूं। और भागते हुए नाओटो के पास जा रहा होता है। हिनाटा के घर पे पहुंचता है और जैसे ही रिंग करने वाला होता है बेल को, वहाँ पे हिनाटा की एंट्री हो जाती है और हिनाटा उससे पूछे तुमने फिर से मार खाई है, यानी कि फिर से लड़ाई करके आए हो क्या, वगैरह वगैरह। और बात करते करते हिनाटा बोलती कि आज से मैं तुम्हें बचाऊंगी, और उसके बाद ताकेमिची बोल देता है कि आज से मैं भी तुम्हें बचाऊंगा। और उसके बाद में वो लोग थोड़ी सी मस्ती वगैरह करते हैं। ताकेमिची घर जाता है, उसको रियलाइज़ होता है कि उसको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हिनाटा के लिए।
अब अगले दिन फाइट फिर से होने वाली होती है और इस बार ताकेमिची की जगह पे उसका दूसरा दोस्त लड़ाई करने के लिए जा रहा होता है जिसका नाम होता है ताकुया। और ताकुया की बॉडी काफ़ी वीक होती है, इसके सभी दोस्त जानते हैं और ताकेमिची को याद आता है ताकुया ऑलमोस्ट मर ही गया था पुरानी फ़ाइट के टाइम, यानी कि अभी जो फाइट होने वाली है इस पास्ट के अंदर। तो ताकेमिची कुछ नहीं कर पा रहा होता है। अब ताकुया की फ़ाइट शुरू होने ही वाली होती है और सभी लोग काफ़ी नर्वस होते हैं कि ताकुया के साथ में क्या होने वाला है। और उस जगह पर जो आकुन होता है उसके हाथ में कुछ होता है, ताकेमिची देख नहीं पाता। ताकेमिची वहाँ पर आता है और चिल्लाता है कि कियोमासा-कुन, मुझे तुम्हारे साथ में 1-on-1 फाइट करनी है। और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं और काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, आखिर में इसको मरना वरना है क्या। और कियोमासा-कुन एक्सेप्ट कर लेता है उस फाइट को। ताकेमिची और कियोमासा आमने सामने खड़े हुए होते हैं। फाइट शुरू होती है और जो कियोमासा होता है वो बहुत गंदे तरीके से अपने ताकेमिची को मारता है, लेकिन ताकेमिची कभी गिव अप करने की इच्छा रखता ही नहीं था इस फाइट के अंदर। तो वो फाइट करता रहता भले वो कितनी मार खा रहा है वो नीचे नहीं गिरता है और लड़ाई करना कंटिन्यू करता रहता है। इसके बाद में जो उसका दोस्त होता है आकुन, उसके हाथ में चाकू होता है और वो चाकू से कियोमासा को मारने आ रहा होता है, लेकिन तभी पूरी वेव चेंज हो जाती है। जो भी लोग चीयर कर रहे होते हैं कियोमासा के लिए वो लोग शांत हो जाते हैं और जो आकुन होता है वो नाइफ़ को पॉकेट में वापस से रख लेता है और जो ताकेमिची होता है वो फाइट कंटिन्यू रखता है। इतने में एंट्री होती है वाइस प्रेसिडेंट ड्रैकन और प्रेसिडेंट माइकी की, यानी कि सानो मांजिरो की। और उसके बाद में ताकेमिची को समझ में आता क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद में जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सब लोग उसको ग्रीट करते हैं और जो कियोमासा होता है वो ठीक से नहीं झुकता है उसके आगे। जो ड्रैकन उसके पेट में बहुत कस के किक करता है और उसको बोलता है कि ठीक से झुको, जो प्रेसिडेंट आ रहा है उसके सामने। और उसके बाद जो सानो मांजिरो होता है वो ताकेमिची के पास में आता है, उससे पूछता है क्या तुम सच में एक मिडिल स्कूलर हो। और ताकेमिची डर सा जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में उसका नाम पूछता है। ताकेमिची अपना नाम बताता है और जो अपना मांजिरो होता है वो अपना बोलता है कि मैं माइकी हूँ और आज से तुम मेरे दोस्त हो। उसके बाद में जो माइकी होता है वो जाता है अपने कियोमासा के पास में, उसको फेस पे किक करता है क्योंकि वो ये अंडरग्राउंड बैटल्स करवा रहा था और इससे तोमान जो है अपने, यानी कि टोक्यो मांजी गैंग जो है उसके ऊपर मतलब गलत इफेक्ट पड़ रहा था, उसका नाम ख़राब हो रहा था और इन लोगों ने बैटल्स बंद करवा दी थे परमानेंटली। इसके बाद में लोग यहाँ से चले जाते हैं और जो माइकी होता है वो बोलता है मैं तुमसे मिलने फिर से आऊँगा। अब रात के टाइम पे ताकेमिची और उसके दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। आकुन बताता है उसके पॉकेट में चाकू था और जो उसके दोस्त होते हैं वो पागल से हरकतें कर रहे होते हैं। आकुन बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे कारण इन लोगों की खुशी वापस आ पाई है और ये लोग फिर से मस्ती वगैरह कर पा रहे हैं। इसके पहले मैंने बहुत दिनों से इनको देखा नहीं था मस्ती करते हुए। अब उसके बाद में वो लोग भी ज्वाइन कर जाते हैं मस्ती के लिए और अगले दिन स्कूल के अंदर मतलब जब जा रहे होते ताकेमिची और हिनाटा तो वो लोग बात कर रहे होते हैं उनकी डेट के बारे में। स्कूल के अंदर पहुंच के लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं और इतने में चिल्ला छोटों की आवाज़ें आती है। उनको दिखाई देता है कि वहाँ पर माइकी और ड्रैकन आए हुए हैं और उनने हर एक थर्ड क्लास वाले को मार दिया है। अब उसके बाद में वो लोग अंदर आते हैं और माइकी बोलता है कि ताकेमिची हमारे साथ चलो। ताकेमिची इनके साथ में चला जाता है और बाहर जाते जाते जो जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं वो लोग देखने लग जाते हैं कि सच में माइकी है टोक्यो मांजी गैंग का और ये सच में ड्रैगन है क्या। सबको यकीन नहीं हो रहा होता है और तभी एंट्री होती है हिनाटा की और ताकेमिची उसको बोलता है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मुझे मतलब अपनी डेट को पोस्टपोन करना होगा। और इतने में जो अपनी हिनाटा होती है वो कस के चाटा मारती है माइकी को। उसको लगता है कि ये वो लोग हैं जो ताकेमिची को परेशान कर रहे थे। और उसके बाद में जो ड्रैकन होता है वो हिनाटा का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो बोलता है कि तुम कैसे जा सकती है ऐसे किसी को चाटा मार के। और उसके बाद में जो ताकेमिची होता है वो पूरी हिम्मत से ड्रैकन के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है उसको जाने दो। और फिर उसके बारे में अच्छा बोलता है कि मैं उसको ऊपर कभी गिव अप नहीं करना चाहूँगा वगैरह वगैरह। और उसके बाद में जो माइकी होता है बोले तो मुझे लगता था कि हम दोस्त बन सकते हैं और उसके पास में आके उसको मारने के लिए आता है और बोलता मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद में ताकेमिची की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं और उसके बाद जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे थे, तुम लड़की से हमें शो ऑफ कर रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन वो बोलता है कि तुमने जो अभी बोला उस बात पर हमेशा अटल रहना, उसको कभी छोड़ के मत जाना। और उसके बाद में माइकी बोलता है
हम अभी बाद में मिलते, तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद में अपन खेलने चलते कहीं पे। और फिर उसके बाद में जो हिनाटा होती है समझ में आता है कि ये उसके सच में दोस्त हैं। तो वो बाहर जाती है, उसको सॉरी बोलती है, और जो माइकी होता है वो बोलता है बस ऐसे किसी को बिना पूछे चाटा मत मार देना, क्योंकि हर कोई मेरे साथ नहीं होगा। और उसके बाद में जो हिनाटा होती है वो बोलती है हम अपनी डेट बाद में करेंगे, तो अपने दोस्त के साथ में खेलने जाओ। और वो लोग वहाँ पे जाते हैं। साइकिलिंग करते टाइम पे ताकीमिची उससे पूछता है कि तुम मेरे जैसे किसी के दोस्त कैसे बन गए। तो माइकी बोलता है कि मेरा एक भाई था, उसकी डेथ हो गई है, और वो काफ़ी कुछ तुम्हारे जैसा था। और उसके बाद में बात करते करते उसको समझ में आता है, यानी कि ताकीमिची को समझ में आता है कि ये लोग असल में बुरे लोग नहीं हैं, ये असल में अच्छे हैं। और जो माइकी है वो बताता है कि डेलिक्वेंट्स का जो टाइम था ये जाता जा रहा है और लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जिन लोगों में दम है अपने चीज़ों को बचाने की, अपने लव्ड वंस को बचाने की, वो लोग लेम कैसे हो सकते हैं, वो लोग बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। इसलिए मैं डेलिक्वेंट बना, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे गैंग में जितने भी लोग हैं वो अपने लव्ड वंस को बचा सकें और अपने अंदर इतनी ताकत रख सकें कि वो अपनी चीज़ों को और अपने राइट्स को बचा सकें। और ताकीमिची को ये बातें अच्छी लगती है सुन के। फिर जब वो घर जा रहा होता चलते हुए, उसको रास्ते में किसाकी दिखाई देता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता है ठीक से। अब ताकीमिची को हिनाटा के साथ में दिखाया जाता है और वो कहीं शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है। फिर हिनाटा बोलती है कि तुम पढ़ाई में वीक हो, तो मैं अब से तुम्हें पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, तुम मेरे घर चलो। और उसके बाद में ताकीमिची पहली बार किसी लड़की के घर पे जाता है, और वहाँ पे जाके वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसकी मम्मी यानी कि हिनाटा की मम्मी उसको टॉन्ट कर रही होती है कि लड़का तो बड़ा प्यारा है वगैरह वगैरह। उसके बाद में वो लोग बातें करते हैं, और बात करते समय पे उनको आवाज़ आती है फायरवर्क की, और वो लोग छत पे जाते हैं। छत पे आके फायरवर्क देख रहे होते हैं। ताकीमिची मौके का फ़ायदा उठा के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे वो घूमता है तो वो देखता है कि नारुतो का हाथ है। और उसके बाद में क्योंकि उनका हैंडशेक जो था वो ट्रिगर करता है उसके टाइम लीप को, तो वो प्रेजेंट में वापस आ गया था। और फिर वो चिल्लाता है कि नारुतो तुम्हारी गलती है वगैरह वगैरह। नारुतो भी चिल्लाता है कि तुम ऐसे कैसी गलती करके वापस आ सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट मिशन है वगैरह वगैरह। फिर ताकीमिची इसको रिपोर्ट देता है, और नारुतो भी इसको बताता है कि मैंने थोड़े से एनालिसिस किए हैं कि अगर तुम 5 तारीख को पास्ट में जाते हो तो तुम 5 तारीख को ही पास्ट में पहुंचोगे, और वहाँ पे तुम मान लो 3 दिन रहते हो, यानी कि 8 तारीख तक वहाँ पे रहते हो, तो तुम 5 तारीख की तारीख को वापस नहीं आओगे प्रेजेंट में, तुम 8 तारीख को प्रेजेंट में वापस आओगे। और उसके बाद में ताकीमिची इसको बताता है कि वो माइकी से मिला और माइकी बुरा आदमी नहीं है। तो जो नारुतो होता है बोलता तुमने मार क्यों डाला था माइकी को। तो ताकीमिची बोलता है नहीं, वो अच्छा आदमी है, मुझे इतना समझ में आ चुका है, कुछ तो हुआ होगा जिससे कि ये सब कुछ ख़राब हुआ है। और फिर नारुतो उसको माइकी की सच्चाई बताता है, और वो बोलता है कि माइकी को अभी तक पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है, वो इतना कॉशियस और इतना ख़तरनाक आदमी है। और उसके बाद में कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं, और ताकीमिची देखता है कि ये तो आकुन है। और फिर उसके बाद में जो नारुतो होता है वो पूछता है कि तुम्हारे पास का नंबर वगैरह है क्या, और उनको रियलाइज़ हो चुका होता है कि ये पास्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि पुराने पास्ट के अंदर आकुन के ऊपर एक मर्डर का केस था कियोमासा, लेकिन इस प्रेजेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो अपना ताकीमिची होता है वो घर पे जाता है, डायरी में से नंबर ढूंढता है। फिर नंबर जब वो डायल करता है उसको याद आता है बचपन के टाइम पे जब वो लोग प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे और कभी बदलेंगे नहीं। इतने में उसको पता चलता है कि आकुन एक होटल का मैनेजर है। तो वो लोग उस होटल के अंदर जाते हैं, और जो वहाँ के सर्वेंट्स होते हैं वो ठीक से उसको ट्रीट नहीं करते हैं। फिर उनको जैसे पता चलता है कि ये आकुन का दोस्त है, यानी कि उनके मैनेजर का दोस्त है, तो वो उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। 2 लोगों के लिए वीआईपी रूम को खाली करवाते हैं, और वहाँ पे उन दोनों को बिठाया जाता है। वहाँ पे आकुन की एंट्री होती है, और जो आकुन होता है थोड़ी बहुत बात करता है, और फिर वो पूछता है नारुतो उससे कि हम दोनों बाहर जाके बात करें थोड़ी सी, क्या ये ठीक है। नारुतो अलाउ कर देता है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं। फिर वो लोग पुराने दोस्तों जैसे बिहेव करते थोड़े टाइम तक, और जो ताकीमिची है वो उससे बात करता है माइकी वगैरह के बारे में, और जो नारुतो है वो बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, और ड्रैगन की डेथ के बाद में माइकी पूरी तरीके से बदल गया था। इस कारण से तोमान की पूरी रेपुटेशन और सब कुछ चेंज हो चुका है। मुझे डर लग रहा है, और उस दिन जिसने तुम्हें धक्का दिया था वो मैं ही था। मैं तुम्हें मारना चाहता था, और तुम्हारा ज़िंदा होना अभी सही नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें मरा हुआ होना चाहिए अभी के समय पे। और फिर उसके बाद में ताकीमिची को समझाता है कि तुम इतना कैसे बदल सकते हो, और तुम्हें ये सब कुछ क्या हो चुका है। लेकिन जो आकुन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, और वो किसी से बहुत ज़्यादा डर रहा है। और फिर वो बोलता है कि असल में लीडर
जो है वो माइकी नहीं रह गया है। अब जो लीडर है वो किसाकी है और किसाकी सब कुछ कंट्रोल करता है, इवन माइकी को भी वही कंट्रोल करता है। ये बोलने के बाद में वो वहाँ से सुसाइड कर लेता है और सुसाइड करने के बाद में ताकेमिची वो ट्रॉमा में होता है। जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन नाओतो बोलता है अब भी इसको अकेले ही रहने दो। फिर ताकेमिची बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मुझे ड्रैकन को बचाना है, मुझे नाओतो को बचाना है, क्योंकि ये लोग मरना नहीं चाहिए और अगर ये लोग मर जाएंगे तो तोमान पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब ताकेमिची जो होता है वो नाओतो से बोलता है कि तुम ड्रैकन के डेथ के बारे में पता करो, और ड्रैकन के डेथ के बारे में पता करने के बाद में उनको पता चलता है कि ड्रैकन की डेथ असल में इन फाइट से कारण हुई थी, यानी कि माइकी ने ही ड्रैकन को मार डाला था और उस कारण से तोमान पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। लेकिन ताकेमिची ये नहीं मान पा रहा था कि माइकी कभी भी ड्रैकन को मार सकता है, तो वो और डिटेल पता करने की कोशिश करता है और वो पता चलता है कि 3 अगस्त को ड्रैकन की डेथ हुई थी और उसके पहले उन लोगों की फ़ाइट हुई थी मेबिस के साथ में। तो जो नाओतो होता है वो बोलता है कि ताकेमिची तुम किसी भी तरीके से तोमान को मेबिस के साथ में लड़ने से रोको, और वो ऐसा ही सोचता है और वो ये भी सोचता है कि ड्रैकन का बॉडीगार्ड बन जाए। और फिर वो टाइम में पीछे जाता है और उसकी नींद खुलती है एक लड़की के सामने जिसने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं। वो शर्मा रहा होता है और वो लड़की फ़ोन पे बात करती है कि 30 मिनट्स और चाहिए उन दोनों को, और इतनी देर में ताकेमिची वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे वो गायब होता है तो वो ये सोचता है कि हिनाटा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और वो उसके पीछे ही खड़ी हुई होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि ताकेमिची किस बारे में बोल रहा था। इतने में ड्रैकन का कॉल आता है और वो उसको श्राइन के पास में बुलाता है। वो बोलता है कि मुझे जाना होगा और हिनाटा बोलती है मैं साथ में चलती हूँ। वो दोनों जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स पे लोग आ जाते हैं वहाँ पे जो कि टोमान के मेंबर्स होते हैं, और जो वहाँ के 2 मेंबर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें यहाँ की लोकेशन किसने दी, तुम यहाँ की मीटिंग में कैसे आ सकते हो, और उसको मारने वाले होते हैं। लेकिन इतने में जो सेकंड टीम का कैप्टन होता है वो बोलता है कि ये प्रेसिडेंट का गेस्ट है, तुम उसको ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो, तुम पीछे हट जाओ। फिर वो लोग सॉरी बोलते हैं, वो लोग हट जाते हैं और उसके बाद में माइकी उसको हाय बोलता है। ड्रैकन बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी जगह पे कैसे लेके आ सकते हो, और एमा को बुलाता है कि वो हिनाटा का ध्यान रखे। एमा वही लड़की है जो ताकेमिची के साथ में एपिसोड की स्टार्टिंग में थी। फिर एमा बताती है कि ताकेमिची ने उसको बिना कपड़ों के देखा है और हिनाटा को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको मारती है और वो वहाँ से चली जाती है। एमा बोलती है कि उसको ताकेमिची के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो बस जल्दी से अडल्ट होना चाहती थी और कुछ बात नहीं थी। उसके बाद में ताकेमिची बाकी लोगों के साथ में चला जाता है और साइड में खड़ा हुआ होता है। फिर वहाँ पे पाचिन की एंट्री होती है जो कि एक कैप्टन होता है एक टीम का, और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे कारण मेरे पास से कियोमासा जैसा एक मेंबर जा चुका है, अब तुम उसके लिए क्या करोगे। और उसके बाद में जो ड्रैकन होता है वो उसको अलग कर देता है और ड्रैकन बोलता है कि सॉरी वो अभी थोड़ा सा परेशान ज़्यादा है। और उसके बाद में जो सेकंड टीम का कैप्टन होता है वो बोलता है कि उसको माफ़ कर देना, उसके साथ में बहुत गलत हुआ है। मेबिस का जो ग्रुप है उन लोगों ने पकड़ के इसको बहुत मारा है और साथ ही साथ में इसकी गर्लफ्रेंड के साथ में इसका रेप किया था, और उसकी गर्लफ्रेंड अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और बहुत गंदी सिचुएशन हो रखी है। और जो अपना ताकेमिची होता है वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ उसके साथ में। फिर माइकी पाचिन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं फ़ाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन पाचिन जानता है कि वो भले ही हार जाएगा उसके सामने, लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए वो बोलता है कि मुझे उससे लड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर माइकी अनाउंस कर देता है कि वो लोग 3 अगस्त को मेबिस के साथ में फ़ाइट करेंगे और उनको क्रश कर देंगे। अब उसके बाद में जो अपना ताकेमिची होता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि 3 अगस्त को ही अपनी ड्रैकन की डेथ हुई थी, तो वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे और वो पैनिक होने लग जाता है। अब अगले दिन से वो डिसाइड कर लेता है कि वो ड्रैगन का बॉडीगार्ड रहेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा हर जगह के खतरे से। और उसके बाद में ड्रैगन उसका बॉडीगार्ड बनाने से मना कर देता है, और जो ताकेमिची होता है उसको दिन में पीछा करता है हर जगह पे, यानी कि खाने पीने की जगह से लेके। फिर उसके बाद में ड्रैकन जो होता है वो एक हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है माइकी के साथ में, और वहाँ पर वही लड़की होती है जो हॉस्पिटलाइज हो चुकी होती है। उसके पेरेंट्स बहुत चिल्लाते हैं, माइकी को गुस्सा आने ही वाला होता है, लेकिन ड्रैगन बोलता है हमारी गलती है, माफ़ी मांगो। फिर वो माफ़ी मांगता है माइकी, और फिर उसके बाद में ड्रैगन को समझाता है कि हम भले ही कैसे भी रह रहे हों, लेकिन हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी फैमिली, उनके लव्ड वंस हैं, उनको परेशानी होती है तो हमारी ही गलती होगी उसके अंदर, इसलिए हमें माफ़ी मांगनी होगी। और उसके बाद में ताकेमिची को समझ में आता है कि इसी कारण से माइकी जो है वो अभी तक नॉर्मल था, अगर ड्रैगन नहीं रहेगा तो माइकी गलत आदमी बन जाएगा और वो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ड्रैगन को किसी भी तरीके से ज़िंदा रखना होगा। अब उसके बाद में ड्रैगन माइकी दोनों बाहर जा रहे होते हैं हॉस्पिटल के, और जब अपना ताकेमिची ऑब्वियसली पीछा करा था उन लोगों का, वहाँ पे सेकंड टीम का कैप्टन आता है, माइकी को अपनी बाइक पे बैठाता है और वहाँ से चला जाता है। और जो ड्रैगन होता है वो पीछे घूम के भी देखता है कि कोई है तो नहीं,
और मतलब उसको लगता है कोई पीछा कर रहा है उसका, और जो अपना ताकेमिची होता है वो छुप जाता है और ड्रैकन वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद में होता क्या है कि ड्रैकन का बचपन दिखाया जाता है, और उसका बचपन बहुत ही ज़्यादा रफ था क्योंकि उसको उसके पापा का पता नहीं था। उसकी मम्मी जो थी वो खुद गलत कामों में थी, और वो मतलब ऐसी जगह पे बड़ा हुआ था जिस जगह पे लोग जाना पसंद नहीं करते और करते भी, ये मतलब डिपेंड करता है। लेकिन वो बहुत गलत एनवायरनमेंट था एक बच्चे के लिए तो। और उसने मतलब 5th ग्रेड में टैटू बनवा लिया था अपने सर के ऊपर, अपना नाम ड्रैगन करवा लिया था, और वो सबको मारता था। फिर एक दिन जो उसके सीनियर्स थे उनने बोला कि एक माइकी नाम का लड़का है, उसको लेके आओ, मैं उसको मारूंगा। और उसके बाद में जो ड्रैगन होता है वो सोचता है कि सीनियर्स ने बुलाया है, मतलब उसमें बहुत दम होगी, तो पहले मैं खुद लड़ना चाहूँगा माइकी से। और फिर उसको ढूंढता है, एक बच्चे से पूछता है माइकी कहाँ पर है, और वो माइकी को बुलाता है। फिर जो ड्रैगन होता है वो सोच रहा होता है कि वो कोई बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी होगा, लेकिन तो उससे भी छोटा लड़का है। तो जो माइकी होता है बोलता है क्या काम है, तो उसका पूरा मूड खराब होता है ड्रैगन का, तो सिर्फ अपने साथ में लेके जा रहा होता है उसको। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वो माइकी को धमकी देने ही वाला होता है, इतने माइकी हवा में जंप करता है, उसके चेहरे पे किक मारता है, और जो उनका लीडर होता है वो गिर जाता है। और तब जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है माइकी से, और मतलब उसे लड़ने की इच्छा तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको ऑब्वियसली दिख गया कि उससे ज़्यादा दम है उसके अंदर। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब माइकी और ड्रैगन पहली बार मिले थे। इतनी पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से टूट नहीं सकती है। और अब जो ताकेमिची होता है वो प्रेजेंट में आता है ओसानाई और मेबिस के बारे में पता करने के लिए। उसको पता करना होता है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास से पहुँचते हैं जहाँ पर ओसानाई काम करता है। एक अजीब सा आदमी आता है अंदर की तरफ में, और एकदम से उनका हो जाती है ओसानाई। तो वो दोनों अंदर जाके देखते हैं, और वही आदमी जो अंदर जा रहा होता है वही ओसानाई होता है। तो वो लोग कैफ़े में बैठ के उसको खाना देते हैं, उससे बात करते हैं, और जैसे वो तोमान के बारे में पूछता है कि क्या हुआ था उस दिन वगैरह वगैरह, तो वो बोलता है कि ड्रैगन को हमने नहीं मारा था, हमारी गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ एक ट्रिगर था, ये सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा था, सब कुछ उसी के हाथ में था। और फिर जो ताकेमिची था वो समझ में आता है किसके हाथ में था, और वो बस इतना समझ चुके होते हैं कि ये मतलब कोई और कंट्रोल करवा रहा था, और ये सिर्फ ट्रिगर था उनकी डेथ को लेके। और उस दिन के कारण ही उन लोगों के बीच में इनफाइट शुरू हुई थी। ओसानाई वैसे ही काफ़ी परेशान होता है, तो वो बस उठता है, इतनी बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो ताकेमिची होता है वो पूरी प्लानिंग के साथ में कि उसको लड़ाई रोकनी है, कुछ भी हो जाए चाहे, वो इस मतलब माइंड सेट के साथ में पीछे आता है टाइम में, और माइकी और बाकी लोगों के पास में जाता है मिलने के लिए। और वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं उसी लड़ाई को लेकर, और वो रोकने की कोशिश करता है माइकी को, लेकिन पाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ताकेमिची को मारता है। और मार खाने के बावजूद भी ताकेमिची पीछे नहीं हटता है, और इतने में जो माइकी होता है वो बोलता है कि ताकेमिची गिव अप, क्योंकि तुम पाओ को मना भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तोमान लड़ाई करेगा मतलब करेगा। ड्रैगन भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी बोलता है तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो क्या। और फिर ड्रैगन चुप रह जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है। और इतने में ओसानाई की एंट्री होती है, और वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ में काफ़ी सारे लोग होते हैं, और वो सिर्फ लड़ाई करने के लिए आता है, और वो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आता है असल में, कि ये 4-5 लोग क्या ही कर लेंगे पूरी एक गैंग का। और ताकि मुझे बस यही सोचता रह जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सके। और इसी के साथ में अगर आपको अच्छा लगा जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं, तो अब हम लोग को फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे एक ऑफिशियल मेम्बर बन के। और अगर आपको हम लोगों से बात करने की इच्छा है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप हम लोगों से बात कर पाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर पर्सनली कुछ सजेशन देना है, या आपको कुछ डाउट आ रहा है पूछने के लिए, तो आप हमसे हमारे इंस्टा हैंडल पर भी पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।